Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. पिछले वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, उससे पहले आपको मैंने पढ़ाया लेंस से अपवर्तन के नियम। तो आज के टॉपिक में जो लेंस से प्रतिबिंब के नियम तो हो गए, लेकिन जो आपने प्रतिबिंब बनाए वो केवल पूरे नहीं हुए, वो हमें केवल दो ही कंडीशन पड़ी थी। तो एक टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, हमने इसमें दो कंडीशन पढ़ ली थी। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और एक कंडीशन आपने पढ़ी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। तो ये दो कंडीशन आपने पढ़ ली और आपने इसके नियम पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, और उन्हीं नियमों को पढ़ते हुए हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो देखें आगे की बात में कि आपने नंबर 3 पोजीशन देखें। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमने वस्तु को रखना है कहां? वक्रता केंद्र पर। देखिए बेटा, पहले उत्तल लेंस लो। ठीक है, उत्तल लेंस दोबारा चेंज करो। उत्तल लेंस और ये इसका द्वार, ये है मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र C2, फोकस F1, फोकस F2। वस्तु हमें कहां रखनी है? C पर। ये वस्तु आपने C पर रखी। वस्तु का नाम लिख रहा हूं मैं PQ। अब यहां से प्रकाश की किरण चली, देखो जब प्रकाश की किरण इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलकर नियम कहता है कि फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चली और फोकस से निकली। एक और नियम लगाएंगे आप, दूसरा भी नियम लगा सकते हैं। इसको फोकस से ले जाकर मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे, तब भी वो लगभग यहां कटेगी। और तीसरा नियम लगाएं तो सीधी प्रकाश केंद्र से निकाल दो, तब भी यही कटेगी। ठीक है, और जहां कटे वहीं से लंब डाल दो, तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। देखो PQ और P डैश Q डैश, तो बनने वाला प्रतिबिंब देखो बेटा,
ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है, ये उल्टा है और वस्तु के बराबर है, और वो भी सी पर ही बन रहा है। ठीक है, तो आप इसमें नोट करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु वास्तविक क्योंकि स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है, उल्टा क्यू डैश नीचे आ गया, वस्तु के बराबर, यानी यहां से वस्तु की दूरी, यहां से प्रतिबिंब की दूरी बराबर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तो इस तरह आप तीसरा बना लें। चौथा हम अब सी से और अंदर आएंगे। देखो नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस के मध्य रखी C1 F1 F2। देखिए वस्तु C और F के मध्य रखनी है। क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र में फोकस के मध्य रखी हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। देखिएगा ये C और ये F है और इसके मध्य आपने वस्तु रखी है, ठीक है, P और Q। प्रकाश में यहां से चलेगी समांतर तो फोकस से गुजरेगी, गुजर गई फोकस। अब प्रकाश की किरण एक और चलेगी, यहां से भी प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरण तो निकलेगी, तो एक और किरण चलेगी और प्रकाश केंद्र को काटते हुए निकले, जहां पर इसको क्रॉस करे वहीं से हम कक्ष पर लंब डाल देंगे और वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे आपने ये बनाया, एक किरण फोकस के समांतर चली, फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण आपने फिर प्रकाश केंद्र से काटी और जहां आगे प्रकाश केंद्र से आगे काट कर निकले वहीं से लंब डाल दो, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वैसे एक किरण तो आपने निकाल दी है Q से समांतर और फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण निकालो प्रकाश केंद्र से, और जो प्रकाश केंद्र से निकल करके और जहां इसको क्रॉस करे वहीं से लंब डाल दो। ये जहां पर लंब डाला वहां नाम लिख दो, जैसे PQ है तो ये P डैश और ये Q डैश। अब नाप लो दूरी, वास्तविक है उल्टा है लेकिन बड़ा छोटा देखो आप, तो ये प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी ये है और प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, तो देखो बड़ी कौन है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो आंसर लिखोगे आप कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस के मध्य रखी हो तो उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
ये बनेगा। नंबर 5, जब वस्तु फोकस ए पर रखी हो, जब वस्तु फोकस ए पर रखी हो तो उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए। अब वस्तु रख देते हैं फोकस पर। देखो C1, F1, C2, वस्तु फोकस पर रख दीजिए और प्रकाश किरण चली मुखकक्ष के समांतर, वस्तु B और Q, और ये चली समांतर और फोकस से गुजर गई। ठीक है, समांतर चली फोकस से गुजर गई। और एक और प्रकाश की किरण चले, प्रकाश केंद्र को काटे और जहां पर भी आगे मिले वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनता है। ये है 5 नंबर का। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। उतार लीजिए। नंबर 6 में देखिए बेटा, जब वस्तु फोकस व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो तो देखो ये उत्तल लेंस, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये वक्रता। ठीक है, वस्तु F और O के मध्य रखनी है, ये रखनी समांतर जाने दो, और समांतर जाएगी तो फोकस से ही गुजरेगी। ये गुजर गई पहली किरण, दूसरी देखो, दूसरी भी इससे गुजरेगी, आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है। वस्तु PQ, तो इनको पीछे मिलाएं। जो वस्तु आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं है, इनको पीछे मिलाओ। तो यहां से हम देखते हैं कि इन वस्तुओं को पीछे ले जाते हैं डॉट डॉट डॉट।
तो देखो इसको भी पीछे मिलाया, इसको भी पीछे मिलाया, जब पीछे मिलाते हैं इसको तो यहां आकर दोनों मिलती प्रतीत होती है और इसका लंब डाल दो यहां से। तो पी क्यू और पी डैश और क्यू डैश, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा बनता हुआ प्रतीत होता है। तो कंडीशन नंबर 6, जब वस्तु फोकस में प्रकाश केंद्र के मध्य हो तो उत्तल लेंस से आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता हुआ प्रतीत होता है। कैसे? देखो कि यहां आपने वस्तु रखी, किरण पहली गई, पहला नियम लगा, समांतर गई, फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण आपने प्रकाश केंद्र से गुजारी और दोनों मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि आगे किरण चौड़ी अभी अपसारित होती जा रही है। जब सारित हो तो मिलेगी कहीं भी नहीं, संभावना नहीं है। तो इनको पीछे मिलाया तो यहां मिली, यहां से आती हुई प्रतीत होंगी, और इसको लंब को सीधा मुखक से मिलाया तो वस्तु पी डैश क्यू डैश जो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी है प्रतिबिंब, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह बेटा ये उत्तल लेंस के प्रतिबिंब आपके 6 जो प्रतिबिंब है वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिए हैं। तो यहां तक आप इनको कंप्लीट करें और देखें। सब मैं नेक्स्ट बात करूंगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंब आपको मैंने क्लियर समझा दिए हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बाकी आप देखें दूसरे और 5वें और 6वें प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ जो वस्तु है वो अब एफ पर है, एफ और ओ के मध्य है। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे जा रहा है और इसका प्रतिबिंब देखो वास्तविक नहीं है, आभासी है, आभास करने के काल्पनिक है, क्योंकि वस्तु के पीछे बन रहा है। अब वस्तु के पीछे में प्रतिबिंब बने तो काल्पनिक होगा, वो पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ। वस्तु के पीछे हो तो किरण तो आगे निकल गई टकरा के, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी हो गया। सीधा ये भी मुखक्ष पर है, ये भी मुखक्ष पर बनता प्रतीत हो रहा है, तो सीधा। और वस्तु से बड़ा क्यों है? प्रकाश केंद्र से नाप लो, प्रकाश केंद्र से ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, उतारिए। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो देखो अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब आप सोचो, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बने वैसे उत्तल लेंस से बन रहे हैं, और जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बने थे 2 वो अवतल लेंस से बन रहे हैं। तो देखो अवतल दर्पण ने प्रकाश की किरणों को अभिसारित किया, पास में लाया, यहां उत्तल लेंस कर रहा है। उत्तल दर्पण ने किरणों को फैलाया, ये काम अवतल लेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखें जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो हमारे पास लेंस है अवतल। ठीक है, प्रकाश की किरण तो अनंत से ही आएगी, और ये अनंत से किरण चली मुखक्ष के समांतर, वक्र केंद्र सी, फोकस एफ, इधर
80। तो ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, आ कहां से रही है? अनंत से। और मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जब लेंस पर जाएगी, अवतल लेंस पर, तो ये प्रकाश की किरणों को ऐसे अपसारित करेगा। तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही एक और किरण, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये चलकर जब लेंस पर जाती है तो लेंस इन किरणों को अपसारित कर देता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन प्रतीत कैसा होगा? देखो प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से बहुत छोटा, फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु पहली कंडीशन करवा कंप्लीट। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है और वही फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। दूसरा, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो तो अवतल लेंस से देखो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब से दो ही बनता है, एक अनंत पर हो और एक कहां हो? सीमित दूरी पर। दो ही प्रतिबिंब बनते हैं इससे। ये द्वारक, ये लेंस, सीमित दूरी है कहीं भी ऐप से लेके और पीछे कहीं तक भी रख दीजिएगा। कुल मिला के समांतर किरण जानी चाहिए ताकि प्रतिबिंब बन सके। तो मैंने मान लो किरण को यहां रख दिया, चलो यहां रख दिया और यहां से किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये फोकस से गुजरेगी पहले तो इस तरह अपसारित हो गई अपसारित। मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये समांतर है और अपसारित हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर चली, अवतल लेंस से अपसारित हो गई। एक और प्रकाश की किरण यहीं से चलेगी P और Q से, और ये प्रकाश किरण को काटते हुए निकलेगी और जहां से इस किरण को काटे वहीं से इसका लंब डाल दो। तो PQ, P डैश Q डैश, P डैश Q डैश। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता हुआ प्रतीत होता है। देखो क्या, जब वस्तु सीमित दूरी पर थी, वस्तु सीमित दूरी पर थी, तो ये वस्तु यहां रखी हुई क्यों समांतर गई, अपसारित हो गई, फोकस पर आती हुई दिखेगी। एक और किरण जिसने इसको काटा, आप आभासी रेखा को वहीं से लंब डाल दिया तो बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है। तो हम उत्तल लेंस की तुलना अवतल लेंस की तुलना उत्तल दर्पण से करेंगे और अवतल लेंस की तुलना उत्तल दर्पण से करेंगे और उत्तल लेंस की तुलना अवतल दर्पण से करेंगे।
तब जाकर हम बहुत सारे प्रतिबिंब को आपस में समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे बेटा। 8 8 16 प्रतिबिंब हो चुके हैं और बहुत अच्छा तरीका है कि आप इनको एक बार सबको एक साथ बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्या इनमें डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं केवल ये प्रतिबिंब के बारे में समझाया। आज मैंने आपको 6 प्रतिबिंब बनाने सिखाए, इनके आंसर बताए कि कौन सा प्रतिबिंब कौन सी स्थिति पर किस प्रकार बन रहा है, आंसर कैसे लिखते हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की। तो जैसे आप प्रतिबिंबों को देख रहे हैं, चित्रों को देख रहे हैं, इनको बारीकी से समझते हुए और आप इन कामों को कंप्लीट करें, प्रतिबिंब बनाना सीखें। और जो प्रतिबिंब समझ में नहीं आया उसको आप लिख करके और मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें। मैं आपको वही प्रतिबिंब दोबारा या तो बोर्ड पर समझा दूंगा, नहीं आपको मैं कॉपी में लिख करके और आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप खुद करेंगे और जब डाउट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।